चलिए आज प्राचीन साहित्य की गहराइयों में चलते हैं और वहां से एक ऐसा पल उठाते हैं जो इंसानी फितरत की एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची हकीकत को सामने लाता है। एक ऐसी बात जो हजारों साल बाद भी नहीं बदली है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या जोर जोर से अपनी बात कहना हमेशा सच की निशानी होता है? मतलब क्या ऊंची आवाज में हमेशा ताकत होती है, या फिर ये उस कमजोरी को छुपाने का बस एक पर्दा है जिसे कोई दुनिया को दिखाना नहीं चाहता? सोचिएगा, क्योंकि यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का आधा है। तो सीन कुछ ऐसा है, हम महाभारत के उस मोड़ पर हैं जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है और वहां राजकुमार दुर्योधन अपने पिता नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र के पास खड़े हैं और अपनी सेना की ताकत का गुणगान कर रहे हैं। दुर्योधन की बातों में बड़ा गर्व है, एक जबरदस्त आत्मविश्वास है। वो कहता है, हे राजन, हमारी सेना में भी ऐसे ऐसे वीर और योद्धा हैं जो युद्ध में अपराज्य हैं, मतलब जिन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। उसकी बातों से तो यही लगता है कि जीत तो जैसे तय ही है। और अपनी बात में वजन डालने के लिए दुर्योधन अब उन महान योद्धाओं के नाम गिनाना शुरू करता है जो उसकी तरफ से लड़ने को तैयार खड़े हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये तो शक्ति का एक जबरदस्त प्रदर्शन है। जरा नाम सुनिए। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और इनके जैसे कई और महान नायक। ये उस दौर के सबसे बड़े नाम थे। इनमें से हर एक योद्धा अपने आप में एक पूरी सेना था। तो दुर्योधन इन नामों का इस्तेमाल करके बस ये साबित करना चाहता है कि उसकी सेना अजेय है, कि हार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन कहानी इतनी सीधी साधी नहीं है। यहीं एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जो आत्मविश्वास का इतना बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, क्या वो सच में उतना ही मजबूत है, या इस चमक दमक वाले दिखावे के पीछे कोई बहुत गहरा डर छिपा हुआ है? तो सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ आत्मविश्वास है या कुछ और? चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। जिस इंसान को अपनी जीत का पूरा यकीन हो, क्या उससे अपनी ताकत का बार बार बखान करने की जरूरत पड़ती है? या फिर ये सारा शोर किसी अंदरूनी डर को दबाने की कोशिश तो नहीं? असल बात यही है, वो इतना जोर से इसलिए बोल रहा है ताकि उस सच को छुपा सके जिसे वो अपने दिल की गहराइयों में अच्छी तरह जानता है। दुर्योधन का ये शोर उसकी ताकत का नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठे गहरे डर का सबूत है। वो एक ऐसी सच्चाई को दबा रहा है जिसका सामना वो खुद भी नहीं करना चाहता। तो फर्क देखिए कितना साफ है। बाहरी दिखावा क्या है? हमारी सेना अजेय है, हमें कोई नहीं हरा सकता। और भीतरी सच्चाई क्या है? वो जानता है कि पांडवों की सेना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उनके साथ धर्म है और खुद कृष्ण है। उसका मन ये सच जानता है, और यही उसका असली डर है। अब दुर्योधन के इस व्यवहार से हम एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सच की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दुर्योधन की कहानी नहीं है, कहीं न कहीं ये हम सबके मन की भी कहानी है। तो यहाँ से सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये कि एक दोषी मन या एक डरा हुआ मन हमेशा अपनी ताकत को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। क्यों? ताकि वो उस असली सच को छिपा सके जिससे वो भागना चाहता है। ये उस सच्चाई से बचने का एक दिमागी खेल है जो उसे अंदर से खाए जा रहा है। तो आखिर में पूरी बात इस एक चीज पर आ जाती है, दिखावा बनाम असुरक्षा। बाहरी दिखावा और अंदर की सच्चाई, जिसे हम कई बार किसी की ताकत मान बैठते हैं, वो असल में उसकी बहुत गहरी असुरक्षा का एक मुखौटा भी हो सकता है। तो सीधा सा मतलब ये है कि दुर्योधन का भाषण उसकी ताकत का संकेत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उसकी गहरी असुरक्षा, उसकी इनसिक्योरिटी का एक साफ साफ लक्षण है। वो जो कुछ भी कह रहा है, असल में उसके ठीक उल्टा महसूस कर रहा है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल हमारे लिए है, हमारी अपनी बातों में कितना असली आत्मविश्वास होता है और कितनी छिपी हुई असुरक्षा। महाभारत का ये सबक हमें खुद से ये पूछने का मौका देता है कि जब हम अपनी ताकत का बखान करते हैं तो उसमें सच कितना होता है, और उस डर को छिपाने की कोशिश कितनी होती है जिसका सामना हम करना ही नहीं चाहते।